मतलब क्या है निमोनिया? निमोनिया फेफड़े का एक रोग है जो इन्फेक्शन से होता है, फैलता है, बढ़ता है। समय का इलाज उसमें बहुत ज़रूरी है, नहीं तो बच्चा सांस का रोगी भी हो सकता है आगे चल के। निमोनिया रहेगा, फेफड़ा कमज़ोर होगा तो थोड़ा सा परेशानी उसमें होता है कि आपातकालीन समय जो आप परेशान हो जाते हैं वक्त बेवक्त, कोई परेशानी आपको आ गई, उस कंडीशन में हम लोग यहाँ 24 घंटे रहते हैं। हमारी पूरी टीम रहती है, स्टाफ रहता है, हम भी आसपास ही रहते हैं यहाँ पे, एक फ़ोन कॉल पे चले आते हैं। अगर पेशेंट को हम लोग देखते हैं रात में जो मैनेजमेंट के लायक है मैनेज करते हैं, नहीं तो फिर उसको जो फर्दर आगे का सलाह है बेस्ट सलाह दे के उसको बोलते हैं कि भाई आप कोई सिगरेट ले रहा है, गुटखा ले रहा है, बीड़ी पी रहा है, मतलब धूम्रपान का सेवन कर रहा है, उसको भी सामान्य सर्दी का सिम्टम्स दिख रहा है, तो अगर वैसे लोग सामान्य सर्दी कोई पी रहा है नहीं पी रहा है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। मौसम है उसमें सामान्य सर्दी उसको भी हो सकता है, नहीं पीना। मुँह और गले में खराश ये सब होते हैं तो बीमारियाँ बहुत सारी अलग अलग भी हो सकती हैं। ऐसा नहीं है कि वो कोविड-19 में फेफड़ों का इन्फेक्शन ज़्यादा होता है, जिसमें मरीज सर्दी जुकाम खांसी से तो जूझ रहा होता है लेकिन इन्फेक्शन उसको फेफड़ों का ज़्यादा। नमस्कार साथियों, यूट्यूब चैनल स्पेशल टॉक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आपको बताएं कि इस चैनल के सहारे एक डॉक्टर शो हम लोग कर रहे हैं। उस शो के इस 6वें एपिसोड में हमारे अतिथि हैं डॉक्टर प्रवीण त्रिपाठी जी, और यह जनरल फिजिशियन है। मौसम को बदलते हुए जो बीमारियां हो रही हैं, इस बदलते हुए मौसम के बाद जो बीमारियां उत्पन्न होती हैं उसको लेकर के इस एपिसोड में तमाम बातचीत होगी। और इस एपिसोड में डॉक्टर प्रवीण त्रिपाठी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं सर। धन्यवाद आप सभी का। ये आप लोग की तरफ से बहुत ही अच्छा शो चल रहा है, लोगों को अवेयर करने के लिए, अवेयरनेस के लिए। लोगों को पहले तो उनको यही नहीं पता रहता है कि हमको बीमारी क्या है, किससे इलाज कराएं, क्या करें, कहाँ जाएं। आजकल इसी के लिए सदर अस्पतालों में बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है, लोग एक दूसरे के पीछे जाते हैं। वहाँ पे भी बहुत सारे डॉक्टर हैं जो भीड़ के चलते अपना विभाग छोड़ के दूसरे विभाग में मिलते हैं, या वो उस विभाग के डॉक्टर नहीं मिल पाते। इसलिए आप अच्छा है कि ये सब कर रहे हैं, बताइए। और जहाँ तक होगा हम लोग का सहयोग रहेगा, हम लोग भी करेंगे, बताएंगे। चलिए, जिन बीमारियों को लेकर के हम आपके पास आए हैं उन तमाम बीमारियों की मतलब बातचीत के सिलसिला को शुरू करते हैं। और आजकल के मतलब बदलते हुए मौसम में एक सामान्य सर्दी होती है, तो सामान्य सर्दी क्या होता है? सामान्य सर्दी जैसे इसके नाम से ही पता चल रहा है, एक सामान्य सर्दी जैसे मौसम बदला, धूल धुआं धक्कड़ से होने वाले परेशानी, नाक बंद होना, बार बार छींक आना, खांसी जुकाम, ये सब सामान्य सर्दी में आता है। इसका मुख्य लक्षण 1 से 2 दिन में दिखाई देने लगता है, जो 2-4 दिन में अपने आप ठीक भी होने लगता है। नॉर्मल घरेलू उपचार करने पे या दवाइयाँ लेने से 1 से 2 दिन में आप अपने आप ठीक होने लगेंगे। इसको ही जनरली हम लोग सामान्य सर्दी के कैटेगरी में रखते हैं। जो एक सामान्य सर्दी और फिर कोविड-19 का जो इंफेक्शन होता है, इसमें मतलब अलग अलग है क्या दोनों? लक्षण के हिसाब से तो सब दोनों एक ही है, लेकिन विशेषकर कोविड-19 में फेफड़ों का इन्फेक्शन ज़्यादा होता है, जिसमें मरीज सर्दी जुकाम खांसी से तो जूझ रहा होता है लेकिन इन्फेक्शन उसको फेफड़ों का ज़्यादा रहता है, जिससे अगर वो उसमें रिकवर नहीं होता है या कुछ दिन बीत जाता है, दवाइयों का भी असर उस पर नहीं आता है, तो उसको कोविड की तरफ से एक तरह से सोचा जा सकता है। मतलब तब ये समझ में आता है कि इसको कोविड की तरफ तब ये सोचा जा सकता है कि कोविड भी हो सकता है। फिर उसमें बहुत सारे टेस्ट होते हैं, जाँच होते हैं, ताकि ये पता लगाया जा सकता है कि हाँ जो मतलब बात है वो है क्या। कॉमन कोल्ड है तो जल्दी ठीक होना चाहिए, आखिर ये स्प्रेड कर रहा है, ये बढ़ रहा है, आगे बढ़ जा रहा है, इन्फेक्शन बढ़ रहा है, तो उसमें भी टेस्ट ही ज़रूरी होता है। और एक माध्यम वही है जिससे पता चल सकता है कि कोविड-19 है या कुछ और है। अच्छा, सामान्य सर्दी मतलब और कई बीमारियां हो सकती हैं जिसका लक्षण यही होता है क्या? ऐसा कुछ है कि मतलब सामान्य सर्दी हो और वो बीमारी अलग अलग हो सकता है? नाक मुंह और गले में खराश ये सब होते हैं तो बीमारियां बहुत सारी अलग अलग भी हो सकती हैं। ऐसा नहीं है कि वो कोविड-19 ही हो। नॉर्मली जैसे बताया गया कॉमन कोल्ड ये सबसे कॉमन सिम्टम होता है, ये हर मौसम में हर बदलाव में आपको देखने को मिलेगा। सामान्य सर्दी अगर किसी व्यक्ति को होता है तो वह बहुत जटिल भी हो सकता है कि आगे चल के जटिल हो सकता है, उसका रूप बदल सकता है, वो फेफड़ों तक पहुंच सकता है, इन्फेक्शन पेट तक पहुंच सकता है। अगर उसमें फीवर आ रहा है उसको, तो आगे चल के कोई और परेशानी हो सकती है बुखार की वजह से। तो इसलिए उसको देखना है, बहुत समझ में नहीं आ रहा है कि क्या है तो अपने नज़दीकी चिकित्सक या डॉक्टर से मिले, बेहतर जाँच कराएँ, उचित उपचार कराएँ। बाकी अगर किसी को सामान्य सर्दी हो जाए, लंबे दिनों तक रह रहा है, उसको लग रहा है कि 2-3 दिन में ठीक हो जाएगा, बावजूद उसके जब ठीक नहीं होता है, तो अगर कोई वैसा मरीज आपके पास होता है तो आपके मतलब चिकित्सीय क्षेत्र में उसके इलाज की प्रक्रिया क्या होती है? प्रक्रिया पहले उसके ब्लड टेस्ट, एक्सरे, छाते और ये सब CT स्कैन वगैरह हम लोग करते हैं। वो सब स्टेप बाय स्टेप है। पहले मेडिसिन भी एक क्राइटेरिया होता है कि शुरुआत में उसको मेडिसिन दे दिया जाए जिससे वो रिकवर करे। अगर नहीं होता है तो फिर उसका कॉज ढूंढना पड़ता है कि हो क्यों रहा है इसको, ठीक है ना। तो उसमें जांच वगैरह ही एकमात्र उपाय है, और जांच से ही पता चलता है कि उसको है क्या। बहुत सारा
कॉमन कोल्ड है, बहुत लोग बार बार बीमार रहते हैं, बीड़ी सिगरेट पीते रहते हैं, उसकी वजह से भी खांसी रहता है, तो उसको हम लोग कॉमन कोल्ड में नहीं ले जाते, लेकिन एक्सरे करके देखा जाता है कहीं टीबी तो नहीं है, कोई दूसरी बात तो नहीं है। ये सब समस्याएं रहती हैं, जांच ही उपाय है, और अच्छे डॉक्टर, अच्छे चिकित्सक से हमेशा सलाह लेना चाहिए, क्योंकि रोग अगर बढ़ जाए या बिगड़ जाए तो फिर नुकसान पेशेंट का ही होता है। अच्छा, कोई सिगरेट ले रहा है, गुटखा ले रहा है, बीड़ी पी रहा है, मतलब धूम्रपान का सेवन कर रहा है, उसको भी सामान्य सर्दी का सिम्टम्स दिख रहा है, तो अगर वैसे लोग सामान्य सर्दी कोई पी रहा है नहीं पी रहा है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। मौसम है उसमें सामान्य सर्दी उसको भी हो सकता है, नहीं पीने वाले को भी हो सकता है। पीने वाले को थोड़ा संभावना है कि दूसरा कोई और रोग भी हो सकता है, फेफड़े का रोग हो सकता है, अभी बताए जैसे टीबी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इसमें कुछ भी नहीं कहा जा सकता। पीना ना पीना अपनी जगह है, पैकेट पे भी लिखा होता है पीना हानिकारक है, फिर भी लोग पीते हैं। बाकी अगर सामान्य सर्दी किसी बच्चे को हो जाए तो आगे चल के निमोनिया का रूप ले सकता है। बच्चों में थोड़ा सा निमोनिया का रूप ले सकता है, क्योंकि बच्चा बता नहीं पाता है, और जनरली जैसे मौसम ठंडा हो गया और पेरेंट्स केयर नहीं करते हैं तो भी एक निमोनिया का चांस रहता है। सबसे इजी टारगेट मतलब आदमी बच्चों में फेफड़ा ही होता है। अगर गांव में किसी को सामान्य सर्दी हो जाए या किसी प्रकार का सर्दी जुकाम हो जाए तो गांव में होता है कि तुलसी का पत्ता काढ़ा बना करके ये सब लोग पीते हैं, यह मतलब लाभदायक होता है कि नहीं? बिल्कुल होता है। पहले के लोग तो यही पीते थे, पहले लोग हॉस्पिटल कहाँ जाते थे, और वही ट्रेंड चला आ रहा है। कुछ लोग उससे लाभान्वित होते हैं, कुछ का बीमारी बढ़ा हुआ रहता है तो वो थोड़ा सा हॉस्पिटल आके ठीक होते हैं, बस यही अंतर है। शुरुआत में माँ अपने बच्चों को तो पहले दूध और हल्दी ही पिलाती थी। बच्चों में मतलब सामान्य सर्दी के बाद जो निमोनिया का रूप ले लेता है वो मतलब क्या है निमोनिया? निमोनिया फेफड़े का एक रोग है जो इन्फेक्शन से होता है, फैलता है, बढ़ता है। समय का इलाज उसमें बहुत ज़रूरी है, तो बच्चा सांस का रोगी भी हो सकता है आगे चल के। निमोनिया रहेगा, फेफड़ा कमज़ोर होगा तो थोड़ा सा परेशानी उसको पड़ सकता है। अच्छा, बच्चे को सर्दी हुआ है, वो बोल नहीं पाता है, बता नहीं सकता है, और फिर उसको आगे चल के निमोनिया हो गया, तो ये सिम्टम्स कैसे समझ में आएगा कि उसको ये डॉक्टर के पास जाने के बाद ही पता चलेगा। अच्छा, मतलब ठीक है, वैसे सिम्टम अगर आप जान भी जाएंगे या गांव के लोग जान भी जाएंगे, घर के लोग जान भी जाएंगे तो करेंगे क्या? उपाय तो डॉक्टर ही करेगा। तो इसलिए जो होता है उसको जाए, प्रॉपर इलाज ले, प्रॉपर सलाह ले। उसको लगता है कि हाँ कुछ दवाइयाँ देने से ठीक हो सकता है तो कम से कम डॉक्टर से सलाह ले। जानने और समझने में तो कभी कभी लेट भी हो जाता है, उसमें नुकसान तो पेशेंट का ही है। डॉक्टर, बहुत सारे लोग सोचते हैं अभी ले जाएंगे तो हमारा बहुत सारा खर्चा होगा, ये होगा या परेशानी होगी, तो ऐसा ना सोचें, जाएं, कम से कम सदर में ही दिखाएं, सरकारी में ही दिखाएं, लेकिन इलाज प्रॉपर करवाएं। अच्छा, अब तक हम लोग जो बात किए हैं सामान्य सर्दी को लेकर के, निमोनिया को लेकर के, यह मतलब बीमारी किसी को प्रभावित ही ना करे, इसके लिए क्या बीच बचाव हो सकता है? इसके लिए कोविड में एक बहुत बढ़िया दौर था, मास्क का उपयोग जो बताया गया था कि मास्क का उपयोग करें, वो सबसे ज़्यादा लाभदायक है। आप लोग मास्क का उपयोग करें, मास्क पहने, जनरल जो मौसमी कंडीशन है उसके लिए बचाव रखें, गरम खान पान का ध्यान रखें, गरम खाना पीना पिएं, खाएं। ये मतलब बचाव का ये तरीका सब बचाव का तरीका है। चलिए, हम इस एपिसोड में बातचीत के अंतिम दौर में हैं, और जैसा कि हर एपिसोड में हम यह जानना चाहते हैं तमाम चिकित्सकों से कि इस एपिसोड को लेकर के और इस डॉक्टर टॉक को लेकर के उनकी क्या राय है, और वही बात प्रवीण त्रिपाठी से भी जानना चाहेंगे कि इस कार्यक्रम को लेकर के क्या कहेंगे। ये कार्यक्रम बेसिकली जो आप लोग कर रहे हैं ये बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है। लोगों को जागरूक करने का काम आप जैसे युवा लोग कर रहे हैं, इसके लिए आप लोगों को बधाई है। और ये काम करिए, लोग जागरूक हों, कम से कम दूसरे के लिए ना तो अपने स्वास्थ्य के लिए जागरूक हों, सही जगह सही सलाह लें। डॉक्टर लोग पढ़ के आते हैं तो ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ उनको बिजनेस करना है, वो आपके स्वास्थ्य के लिए भी उतनी जिम्मेदार है जितना वो अपने लिए है। आप उनके पास जाएँ और निसंकोच जाएँ, अच्छी तरीके से दिखाएँ, बीमारी बढ़ने से पहले दिखाएँ। और इस एपिसोड का अंतिम सवाल कि मान लीजिए कोई सामान्य सर्दी का या फिर निमोनिया का कोई मरीज है गांव में, तो होता क्या है कि बहुत लोगों को लगता है कि यह इलाज गोपालगंज में हो ना हो गोरखपुर में हो जाएगा, तो वो तमाम अत्याधुनिक सुविधाओं से ग्रसित, मान अत्याधिक सुविधाओं से लेस आपका अस्पताल है में कोई आता है तो यहाँ इलाज हो पाएगा कि नहीं? बिल्कुल होगा, अस्पताल तो इसके लिए ही होता है। जांच में अगर उसे कोई भयावह बीमारी नहीं है, कोई एडवांस टाइप का रोग नहीं है, तब तक तो वो गोपालगंज क्या, वो अपने घर पे भी रह के 2-4 दिन का दवाई खाएगा तो ठीक हो सकता है। बहुत ऐसा इलाज है, बहुत ऐसी बीमारी है जो गोरखपुर दिल्ली तक जाएगा तो नहीं ठीक हो सकता है। तो इसके लिए कहीं ना कहीं तो भरोसा करना होता है, किसी न किसी पे करना होता है। भरोसा करिए, और डॉक्टर कोई ऐसा नहीं है कि आपको गलत इलाज करेगा या परेशान करेगा, वो आपका इलाज करेगा, आपको जो बीमारी होगा उसके लिए सलाह दे देगा कि भाई यहाँ नहीं होगा, आप दूसरी जगह चले जाओ। तो भरोसा करके जाएँ, इलाज कराएँ।
बाकी अस्पताल में प्रवेश करने के दौरान मतलब बैनरों पे लिखा हुआ है इमरजेंसी सेवा, तो उस इमरजेंसी सेवा में मतलब क्या क्या सुविधा देते हैं आप लोग? इमरजेंसी मतलब होता है कि आपातकालीन समय जो आप परेशान हो जाते हैं वक्त बे वक्त, कोई परेशानी आपको आ गई, उस कंडीशन में हम लोग यहाँ 24 घंटे रहते हैं। हमारी पूरी टीम रहती है, स्टाफ रहता है, हम भी आसपास ही रहते हैं। यहाँ पे एक फ़ोन कॉल पे चले आते हैं। अगर पेशेंट को हम लोग देखते हैं रात में जो मैनेजमेंट के लायक है मैनेज करते हैं, नहीं तो फिर उसको जो फर्दर आगे का सलाह है बेस्ट सलाह दे के उसको बोलते हैं कि भाई आप ये काम कर लो, वो ठीक है। वही इमरजेंसी है कि उसको कम से कम हम लोग देख लेते हैं तो ये पता चल जाता है कि कहाँ जाने लायक है, क्या करने लायक है। चलिए, हमारे साथ गोपालगंज शहर के बंजारी मोड़ पे एक अस्पताल है जिसका नाम है बनारस हॉस्पिटल, और उसी हॉस्पिटल के डॉक्टर थे हमारे साथ डॉक्टर प्रवीण तिवारी। और यह तमाम बातचीत सर्दी को लेकर के, सामान्य सर्दी को लेकर के और बच्चों में होने वाले निमोनिया को लेकर के जो हमारी बातचीत इस एपिसोड में हुई है, उन तमाम बातचीत को लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप अपनी राय हमारे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। हम मिलेंगे फिर किसी नए मेहमान के साथ किसी नए एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।